पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि टीएमसी के विधायक कुणाल घोष के निलंबन के बाद इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जबकि विधानसभा में हुए हंगामे के बाद जहां अध्यक्ष के फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं नेताओं के बीच जुबानी जंग भी लगातार बढ़ती जा रही। दरअसल विधानसभा में गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के बजट पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान टीएमसी के बागी मुख्य सचेतक अखरुज्जामान अपना भाषण दे रहे थे। उनके संबोधन के बीच विधायक कुणाल घोष ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद सदन में माहौल गर्मा गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे सदन की कार्रवाई में बाधा मानते हुए कुणाल घोष को पूरे दिन के लिए निलंबित करने का फैसला लिया। अध्यक्ष के आदेश के बाद मार्शलों ने उन्हें सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद मंत्री तापस राय ने प्रस्ताव रखा कि कुणाल घोष को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि मौजूदा विधानसभा सत्र की शेष अवधि के लिए भी निलंबित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के बाद विधानसभा की राजनीति और गर्म हो गई। टीएमसी और विपक्ष दोनों ही इस मामले को अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। कुणाल घोष के निलंबन पर पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी अंदरूनी कलह से गुजर रही है और उसके नेता इसी वजह से इस तरह के कदम उठा रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा कि कुणाल घोष खुद को एक बड़े नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, लेकिन जिस गुट का वह नेतृत्व कर रहे हैं उनसे उनके साथ कोई बड़ा समर्थन नहीं है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सदन की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। दिलीप घोष ने कल्याण बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार को लेकर पहले ही शिकायतें सामने आती रही हैं और विधानसभा की कार्रवाई में मर्यादा बनाए रखने का सभी सांसदों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी में अंदरूनी संघर्ष बढ़ रहा है और पार्टी नेतृत्व इस स्थिति को संभालने में असफल साबित हो रहा। वहीं विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कुणाल घोष के व्यवहार को अनुचित बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में सभी नेताओं को अपनी जिम्मेदारियों और संसदीय परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा सदन की गरिमा बनाए रखने की कोशिश की है और किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे विधानसभा की कार्रवाई प्रभावित हो। इधर लोकसभा में भी टीएमसी से जुड़े एक और मामले ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक व्यवहार और अमर्यादित भाषण इस्तेमाल की शिकायत के बाद लोकसभा के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद कल्याण बनर्जी की केंद्र सरकार और पार्टी छोड़ चुके नेताओं पर हमला बोला। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए नेताओं को निशाने पर लेते हुए उन्हें गद्दार और बेईमान बताया। उन्होंने दावा किया कि ऐसे नेताओं का पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा से लेकर संसद तक सियासी टकराव तेज हो गया है। वहीं कुणाल घोष का निलंबन, कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई और नेताओं के बीच जारी बयानबाजी ने राज्य की राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस नए मोड़ पर पहुंचता है और इसका असर बंगाल की सियासत पर कितना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर।